हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नित्य लीला प्रवेश अभय शरणारविंद कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। षट गोस्वामी प्रभु की। निताई गौर प्रेमानंद। अत्यंत ही सुंदर चर्चा चल रही है। श्री उपदेश अमृत में श्री रूप गोस्वामी हमें भक्तों के साथ किस तरह से व्यवहार करना है उसके विषय में बता रहे हैं। तो जैसे हमने प्रथम श्लोक में बताया कि यदि हमको भक्ति में उन्नति करनी है तो सबसे पहले क्या करना है, अपने 6 वेगों को कंट्रोल करना है। भक्ति ऐसे नहीं है कि हम डिपेंडेंट हो जाएं भगवान के ऊपर कि भाई हम अब भगवान की शरण में हैं और भगवान स्वतः हमारी जो है ना सारी बुराइयों को खत्म करेंगे। भगवान करेंगे लेकिन हमें भी अपनी ओर से प्रयास करना होगा। जैसे समझो कि भगवान एक डॉक्टर की तरह है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं और डॉक्टर क्या करते हैं, वो हमें कुछ मेडिसिन देते हैं। तो उन मेडिसिन वो फिर बाहर जो मेडिसिन लिख के देते हैं और बाहर जो कंपाउंडर होता है ना वो हमको वो मेडिसिन देता है। अब हम क्या सोचें कि हमने डॉक्टर को चेकअप करवा दिया और हमारी बीमारी खत्म हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। हमको वो मेडिसिन खानी पड़ेंगी और उसके साथ साथ जो हमें बताया गया होगा कि भाई आप से परहेज करनी है वो भी हमें करनी पड़ेगी, तभी हम सही होंगे। लेकिन हम जब किसी से मिलेंगे तो क्या कहेंगे कि भाई ये डॉक्टर की कृपा से मैं ठीक हो गया, मतलब मेरी प्रॉब्लम थी और इस डॉक्टर ने मुझे सही कर दिया। लेकिन असल में सही डॉक्टर ने नहीं किया था, डॉक्टर ने खाली मेडिसिन दी थी और उन मेडिसिन को खाया तो हम खुद सही हुए। उन उन जितने भी हमें रूल्स बताए उनको फॉलो किया तो हम सही हुए। उसी तरह से जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान हमको गुरु के माध्यम से कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं और हम जब उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तभी हमारा भवरोग समाप्त होता है। तो पहला हमें क्या बताया गया, इंस्ट्रक्शंस क्या दी, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम। जो जिह्वा के वेग को, अपनी वाणी के वेग को कंट्रोल करना है, भगवान नाम का कीर्तन और हरि नाम का जप करके। मन मन को कंट्रोल करना है, मन
से भगवान के विषय में सोचना है और उसके साथ-साथ हमें मंत्र का जप करना है और क्रोध को शांत करना है। क्रोध कभी भी अपने अपने ऊपर अगर कोई भी अत्याचार हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो उसके लिए क्रोध नहीं करना है। लेकिन यदि भक्तों के विषय में कभी बात आती है, कोई भक्त की निंदा सुनने को मिल रही है, तो फिर हम ओ क्रोध को भी लगा सकते हैं। लेकिन हमको नेचुरली जो है वो भक्त को हमेशा हम्बल रहना चाहिए। ह्यूमिलिटी ही दूसरे भक्तों को दूसरे साधारण व्यक्तियों को हमारी ओर आकर्षित कर सकती है। तो क्या क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम मतलब ज़्यादा उल्टी-सीधी चीज़ों को नहीं खाना है, बस जो भगवान का प्रसाद है, उसको ही सेवन करना है और उदर अपने पेट की माँगों को कंट्रोल करना है। अ, हर वक़्त नहीं खाना है, समय जो है वो बहुत अत्याहार नहीं मतलब हर वक़्त नहीं खाना। और दूसरा जो भी समय के साथ बिल्कुल युक्ताहार विहारस्य भगवान कहते हैं, यदि हम युक्त रहेंगे, हर चीज़ में बैलेंस्ड रहेगा तो ही हम भक्ति कर सकेंगे। और उसके बाद जनन इंद्रिय के वेग को रोकना है। उसके बाद 6 चीज़ों से बचना है। क्या चीज़ें हैं? अत्याहार, प्रयासस्य, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंगस्य लोल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। तो अत्याहार यानी ज़्यादा चीज़ें जमा करना, ज़्यादा वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा करना और उनके लिए बहुत-बहुत प्रयास करना, जो कि प्राप्त होना मुश्किल है। और प्रजल्प यानी दूसरे टॉपिक्स जो भगवत भक्ति के अतिरिक्त हैं, उनके ऊपर ज़्यादा डिस्कस करना। और नियम आग्रह जो ऐसे नियम पालन करना, जो कर्मकांडी लोग पालन करते हैं, ये करो तो ये मिलेगा। और जनसंगस्य ऐसे लोगों का संग नहीं करना है जो कि अ, भौतिक हो बहुत ज़्यादा, कर्मी और ज्ञानी लोगों का संग नहीं करना। और लौल्यम यानी किसी भी वस्तु के लिए लालच नहीं रखना है, भगवान ने जो हमें दिया है उस पर संतुष्ट रहना। यदि 6 ये चीज़ें होंगी हमारे जीवन में, अत्याहार यानी ज़्यादा खाने की इच्छा होगी, ज़्यादा प्रयास करने की इच्छा होगी, यदि हम बहुत ज़्यादा प्रजल्प करेंगे, दूसरे लोगों के साथ भौतिक डिस्कस करेंगे और ऐसे-ऐसे कर्म करेंगे, ये मिले, तो हमारी भक्ति विनाश हो जाएगी। कब भक्ति करेंगे, है ना? इन्हीं चीज़ों में तो समय बीत जाएगा। और उसके बाद भक्ति को उन्नत करने के लिए क्या करना है? उत्साह, निश्चय, धैर्य। उत्साह के साथ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें श्री प्रभुपाद जी के संप्रदाय में प्राप्त हुई हैं कि हमें किस तरह से भक्ति में उन्नति करनी है, कैसे सवेरे उठकर नाम जप करना है और उसके साथ हमें कैसे है ना भगवान की विग्रह सेवा करनी है, भगवान की जो श्रीमद् भगवत गीता भागवतम को श्रवण करना है, भगवत नाम का कीर्तन करना, पूरे उत्साह के साथ। और उसके साथ निश्चय, पूरा विश्वास होना चाहिए कि जीवन में यदि उन्नति होगी तो इसी के कारण होगी। पूरे विश्वास के साथ जो हमारा साधन है, वो तभी हमें 100% लाभ दे सकता है, जब हमारा उसके ऊपर पूरा विश्वास हो। एक बारी बताऊँ क्या हुआ? एक बार श्री प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि स्वामी जी, आपके तो महामंत्र का जप करो, गीता और भागवतम श्रवण करो, हम कब से श्रवण कर रहे हैं। आप हमें खाली एक बात बताइए, क्या भगवान मिलेंगे? कभी हमारे मन में भी ऐसा प्रश्न आता होगा ना कि हम सेवा करते हैं, सुबह उठते हैं, नाम जप करते हैं और सेवा मतलब संसारी जो भौतिक लग्ज़री लाइफ़ है उसको छोड़कर हम फ़कीरों की तरह जीते हैं, कुछ खाते नहीं हैं और ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इतना रिस्ट्रिक्शंस पाली हैं। पता नहीं क्या भगवान मिलेगा? कभी ऐसा? तो श्रील प्रभुपाद जी ने पता है क्या बोला? बोले जब आपके जीवन में कोई भक्त आ जाए ना, जब आपको हरिनाम जप करना आ जाए ना, तब जब आपके जीवन में कोई भागवत श्रवण कराने वाला आ जाए, कोई सत्संग प्राप्त हो जाए, कोई संत के दर्शन हो जाए ना, तो उनसे कभी ये मत पूछिएगा कि क्या भगवान मिलेंगे? क्योंकि अगर भगवान को मिलना ना होता, तो ये सब चीज़ों को अपने जीवन में भेजते ही क्यों? है ना? अगर भगवान को नहीं मिलना होता ना, तो हरि नाम को लेकर महाप्रभु आते ही क्यों? अगर भगवान को नहीं मिलना होता, तो श्रील प्रभुपाद जी को हमारे जीवन में भगवान भेजते ही क्यों?
अपने पार्षद को अपने पास रखते ना, कितना प्यार करते होंगे अपने पार्षदों के साथ। फिर भी उनको भौतिक जगत में भेजा, जाओ, जाओ अब उन लोगों को बता के आओ, जिनको मेरे बारे में नहीं पता है, जिनको अभी तक जो भौतिक आसक्ति में गिरे हुए हैं, जाओ उनको शिक्षा देकर। तो जब जब श्रील प्रभुपाद जी के संप्रदाय में आ गए और हमें हरिनाम जप करने का अधिकार मिल गया, तो अब इस बात पे पूरा निश्चय होना चाहिए कि यदि हम इन आदेशों का पालन करेंगे, तो अवश्य कृष्ण मिलेंगे। और मिलेंगे क्या? देयर इज़ नथिंग एनी डिफरेंस बिटवीन नाम एंड नामी। नाम मिल गया, तो फिर ऐसा नहीं है कि अभी नामी कोई और होगा जो मिलेगा। नाम तो स्वयं साक्षात नामी है ना? वो स्वयं कृष्ण ही तो है, और कृष्ण नाम के स्वरूप में मिल ही तो गए हैं। तो निश्चय होना चाहिए, पूरा पक्का विश्वास होना चाहिए कि जो साधन मैं कर रहा हूँ, वही वास्तविक सबसे श्रेष्ठ साधन है। उत्साह, निश्चय, धैर्य, और उसमें पूरा धैर्य के साथ आगे बढ़ना है कि अवश्य होगा, बस खाली मुझे अपनी ओर से 100% देना है। और तत्तत् कर्म प्रवर्तते, जो कर्म हमें श्री प्रभुपाद जी ने अपने संप्रदाय में जो कार्य करने के लिए दिया, उसमें पूरा उत्साह होना चाहिए। और वापस से आया संग त्याग। संग त्याग मतलब सबसे ज़्यादा जो भक्ति में उन्नति करने में जो सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शंस है, जो सबसे बड़ी रुकावट है, वो क्या है? अभक्तों का संग। आप भले अच्छे भगत होगे ना, फिर भी आप अभक्त का संग करोगे ना, तो आपकी भक्ति जो है वो विनाश हो जाएगी। तो संग तो त्याग करना है। और सतोवृत्ति, जो सतोवृत्ति मतलब जो हमारे आचार्यों ने जो किया है, उनके चरण कमलों के अनुकरण के अनुसार हमें चलना है। अभी देखो सारे श्लोक में अगर देखा जाए 1, 2, 3, उसमें संघ की महिमा बताई गई। पहले में बताया कि भई आप वेगों को कंट्रोल कैसे कर सकोगे जब आप ऐसे भक्तों के संग रहोगे। दूसरे में बताया कि अगर अभक्तों का संग करोगे तो आपकी भक्ति विनाश हो जाएगी। तीसरे में बताया कि अगर भक्तों का संग करोगे तो आपकी भक्ति षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यते, तो आपकी भक्ति जो है वो प्रसिद्ध होगी। और चौथे में बताया कि भक्तों के साथ संग कैसे करना है। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। भक्तों के साथ प्रीति का लक्षण करना है। किस तरह से करना है? कभी उनको कुछ उपहार देना है, और उनसे कभी कोई वस्तु ग्रहण करनी है, और उसके साथ गुह्यम उनको अपने सीक्रेट्स बताने हैं, उनसे अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पूछने हैं, उनके सीक्रेट्स को सुनकर कुछ सॉल्यूशन देना है, और उन्हें भी अपने घर पे प्रसादम खिलाना है, कभी उनके घर पे प्रसादम खाने के लिए जाना है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है कि हमको क्या सारे भक्तों के साथ यही व्यवहार करना है, एक जैसा ही व्यवहार करना है? क्योंकि अब भक्तों की कैटेगरीज़ होती हैं। कैटेगरीज़ का क्या मतलब है? कुछ नए भक्त होते हैं, कनिष्ठ भक्त होते हैं, कुछ उन्नत भक्त होते हैं जिनको मध्यम अधिकारी कहते हैं, कुछ उनसे भी श्रेष्ठ होते हैं जिनको उत्तम अधिकारी कहते हैं। तो भक्त है। सबसे पहले तो हमको पहले हम जो है वो भक्त के स्तर पे आएँगे, और हमारा स्तर क्या है? भगवान कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शूनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शना। जो पंडित होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो समदृष्टि होते हैं। समदृष्टि मतलब हर किसी के साथ, चाहे शूनि चैव स्वपाके च, चाहे कुत्ता हो, कुत्तों को खाने वाला चंडाल हो, गाय हो, ब्राह्मण हो, वो उसको एक ही दृष्टि से देखता है। एक ही दृष्टि से देखना मतलब वो ये देखता है कि इसके अंदर भी मेरा कृष्ण है, और इसको भी कृष्ण, ये भी एक आत्मा है, और कृष्ण के प्रेम के लिए तरस रही है। मतलब किसी न किसी तरह से हमको ये सोचना है कि वो भी हमारे प्रेम और हमारे स्नेह का पात्र है। लेकिन ऐसा थोड़ी करेंगे। अभी अगर हम किसी ब्राह्मण में, कुत्ते में और शेर में भगवान को देखते हैं, तो वो समदृष्टि होता है, समदृष्टि होता है भक्त, लेकिन समवृत्ति नहीं होता। अभी
कुत्ते को तो आप घर पे लाके आप बिठा के भोजन नहीं कराओगे, या शेर को तो नहीं बोलोगे, भाई शेर के अंदर भी तो भगवान है ना, तो शेर आप आ जाओ हमारे घर पे खाना खाओ, तो खाना नहीं खाएगा, आपको खा जाएगा। तो ऐसा है कि समदृष्टि तो होना है, बट समवृत्ति नहीं होना। ब्राह्मण को घर पे लेके आना है, उनके चरण धोने हैं, उनको प्रसाद खिलाना है, उनको दक्षिणा देनी है, तो मतलब व्यवहार में डिफरेंस होना चाहिए। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो है, वो भक्तों के साथ व्यवहार में भी डिफरेंस रखता है। एक बारी क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में गए, तो वहाँ पर कुछ भक्त लोग थे, इसमें एक अ, शायद सतराज खान था। उन्होंने बोला चैतन्य महाप्रभु को कि हम तो ग्रस्त हैं महाप्रभु, आप बताइए कि हमको अपनी भक्ति में उन्नति करने के लिए क्या करना चाहिए? तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला आपको 2 काम करने हैं। एक क्या? हरिनाम कीर्तनम वैष्णवेर सेवा, यानी हरिनाम का संकीर्तन करना और वैष्णव भक्तों का की सेवा करनी। तब उन्होंने एक दूसरा सवाल किया कि महाप्रभु आप ये बताएं वैष्णव किसको कहते हैं? तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जिनके मुख पर एक बार हरि का नाम आता है वो समझिए वैष्णव है। तो अब यहाँ पर आपको हमको समझना है, महाप्रभु ने क्या बताया है कि एक बार भी जो बोलता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वो क्या है? वैष्णव है। फिर 1 साल के बाद वापस से जगन्नाथपुरी में वो सतराज खान जी आए और उन्होंने महाप्रभु से पूछा, महाप्रभु हम बहुत साधारण भक्त हैं और भक्ति के बहुत ही कठोर नियम हैं। आप हमें बताइए कोई साधारण तरीका कि हम किस तरह से भक्ति करें? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, बस आपको 2 काम करने हैं, हरि नाम संकीर्तन, वैष्णवेर सेवा, वही उत्तर। तभी वापस बोला, अच्छा वैष्णव किसको कहते हैं? तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जिसकी जिह्वा पर निरंतर कृष्ण का नाम हो, उसे वैष्णव कहते हैं। तो मतलब जो कंटिन्यूअस महामंत्र का उच्चारण करते हैं, हरि नाम का जप करते हैं, वो वैष्णव है। उसके बाद एक बार फिर एक मतलब दूसरे ईयर वापस जब आए, तभी चैतन्य महाप्रभु से कहा कि भक्ति में मन लगता नहीं है। कैसे हम भक्ति में उन्नति कर सकते हैं? क्योंकि प्रगति नहीं हो रही है। तभी महाप्रभु ने कहा बस 2 ही काम करने हैं, हरि नाम संकीर्तन, वैष्णवेर सेवा। तब बोला अच्छा वैष्णव किसको कहते हैं? तो बोला जो सदैव हरि का नाम जप करता है और किसी की निंदा नहीं करता वो वैष्णव है। मतलब 3 बारी में 3 अलग-अलग उत्तर हैं। तो वैष्णव जो हैं उनकी कैटेगरीज़ अलग-अलग होती हैं। तो उसी के अनुसार हमको वैष्णवों के साथ सेवा करनी है, वैष्णवों के साथ प्रेम का आदान-प्रदान करना। लेकिन इसके साथ-साथ एक बात जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको हमें ध्यान से समझना है। देखो, एक व्यक्ति जो कृष्ण की भक्ति में एंटर होता है, अब आप उन सारे लोगों के साथ एक बार अपने मन में लाइए, जो महामंत्र का जप करते हैं, जो कृष्ण भक्ति में है। जो छोटे से छोटा बच्चा जो आप जानते हो, उसको भी आप मन में लाइए, ठीक है? तो उनके विषय में महाप्रभु क्या कहते हैं जानते हो? वो कहते हैं, "कोटिन कर्मी मध्ये एक ज्ञानी श्रेष्ठ", यानी जो कर्मी लोग होते हैं ना, जो कर्मकांडी होते हैं, उनमें एक ज्ञानी श्रेष्ठ है। सबसे करोड़ों में एक ज्ञानी जो है वो श्रेष्ठ है। और कोटि ज्ञानी मध्य श्रेष्ठ एक अ, एक कृष्ण भक्त, मतलब कर्मियों में सबसे श्रेष्ठ है ज्ञानी और करोड़ों ज्ञानियों में श्रेष्ठ है एक कृष्ण भक्त। और अगर उसने कृष्ण भक्ति स्वीकार की है, तो वो कर्मकांडी, ज्ञानी, ध्यानी सबसे श्रेष्ठ है। वो कृष्ण भक्त है, भले वो छोटा-सा है, भले उसकी सेवा छोटी-सी है, लेकिन जब वो हरि नाम का जप कर रहा है, जब भी वो माला कर रहा है, जब भी वो कृष्ण की विग्रह की सेवा कर रहा है, तो मतलब वो सब समस्त करोड़ों ज्ञानियों से, ध्यानियों से और कर्मियों से श्रेष्ठ है। तो कृष्ण भक्त का सदैव हृदय हृदय से आदर करो। और कृष्ण भक्त की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? ये क्वालिटी कभी भी मत भूलना। क्या क्वालिटी है? वो है कि वो कृष्ण का भक्त है। भले उसके अंदर कुछ
कुछ खामियां हो सकती हैं, कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन उसने वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, उसने कृष्ण की शरण स्वीकार की है। तो जैसे पार्लियामेंट में जो लोग होते हैं, अभी करोड़ों लोग होते हैं संसार में, उनमें बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको वोटिंग करके पार्लियामेंट में सीट प्राप्त होती है। उनमें से प्राइम मिनिस्टर तो कोई एक ही होता है, एक ही बनता है, लेकिन बाकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो भी तो श्रेष्ठ ही है ना, क्योंकि साधारण से तो वो आगे निकल गए। कितने सारे लोगों ने वोटिंग करके उनको इस स्थिति पर पहुंचाया है। तो हम जो कृष्ण भक्त होते हैं, उन उन उनके लिए भगवान कहते हैं कि हजारों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्राप्त प्रयास करता है, और उनमें से भी कोई एक होता है जो कृष्ण भक्त बनता है। तो सबसे पहला जो हमारा कर्तव्य है वो क्या है? चाहे वो किसी भी स्टेट पे हो, चाहे वो मध्यम अधिकारी हो, चाहे वो कनिष्ठ अधिकारी हो, चाहे उत्तम अधिकारी हो, हमें हर एक भक्त का सम्मान करना है। भले उसने एक बारी भी नाम लिया है, वो कंठी धारण किया है, उसने तिलक लगाया है, तो बस हृदय से प्रणाम, हृदय से आदर करना है। यदि हम भक्तों का आदर करेंगे, तो ही भगवान को प्रसन्न कर सकेंगे। तो पहला नियम ये है कि भले ही अलग-अलग कैटेगरी से हम अभी पढ़ेंगे कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि हमें सारे ही भक्तों का मन से आदर करना है। दिल से आदर करना है। ऐसा नहीं सोचना है हमारा प्रॉब्लम क्या है, साधारण लोगों का आदर करते हैं, जो अभी तक भक्ति में नहीं आते हैं ना, उनका आदर करते हैं। प्रॉब्लम सारी जो मंदिर में हमारे साथ सेवा करते हैं ना, ये देखो ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, इसको तो ये करना नहीं आता, उसको तो मतलब उनके अंदर इतनी बुराइयां ढूंढते हैं। जो हमारा कांग्रेगेशन है, जो हमारे सहयोगी भक्त हैं, अगर हम सोचे ना कि ये नहीं होते ना, तो हम सारी सेवाएँ भी नहीं कर सकते। अगर मंदिर में हम कोई भी सेवा करें या कोई भी मिलके हम सेवा कर रहे हैं, तो हम दूसरों के अंदर दोष तो देखते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि इनके कारण हमारी भक्ति जो है, वो कितना सरलता से आगे बढ़ रही है। तो हमें दिल से उन सारे भक्तों को आदर करना है, जो कि भक्ति के अंदर एंटर हुए हैं, भले वो एक माला भी करते हैं। भले वो थोड़ी-सी ही सेवा करते हैं, मंदिर में खाली आरती के टाइम पर आते हैं, प्रसाद खा के चले जाते हैं, या कभी-कभी आते हैं, संडे फीस्ट पे आते हैं, लेकिन फिर भी वो भक्त हैं, तो हमें दिल से उनका आदर करना है। लेकिन संग किसका करना है, वो हम आज पढ़ेंगे श्लोक नंबर 5 में। तो अगर आपके पास बुक है, तो आप 5 नंबर का श्लोक खोलिएगा, और मेरा बहुत ही प्रिय ये श्लोक है, और इसको पढ़ने का प्रयास करें। इसका जो जैसे पहले हमने पढ़े ना, वो वाले श्लोक जो है वो अनुष्टुप छंद में है। कैसे? अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह, वो जैसे अनुष्टुप छंद होता है। लेकिन ये कैसे है? जैसे ब्रह्म संहिता कैसे पढ़ते हैं हम? उस तरह से है। जैसे हम पढ़े ना, गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि, ऐसे, ठीक है? कैसे पढ़ना है? कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत, दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम्, शुश्रूषया भजनविज्ञमनन्यमन्य, निन्दादिशून्यहृदमि सितसंगलब्ध्या। ठीक है, ये इसका साउंड है। अब इसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है? कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत, कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत, कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत। कृष्णेति मतलब कृष्ण का जो पवित्र नाम है, यस्य यस्य मतलब इस भगवान का, जिसके गिरी मतलब शब्दों की यानी वाणी से, जिसकी वाणी से नित्य कृष्ण का नाम निकलता है, जो जब बात करता है तो कहता है हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मतलब जो नाम जप करता है, जिसके मुख पर हरि हरि का नाम आता है, उसको क्या करना है? मनसा ध्रियेत, मन से आदर करना है, संग नहीं करना है। संग किसका करना है वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन जिसके मुख से भगवान का नाम निकलता है, उसका क्या करना है? मन से आदर करना है। ठीक, नेक्स्ट। दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम्। दीक्षास्ति, और जिसने दीक्षा ग्रहण कर दी है, और चेत, यदि प्रणति भी यानी प्रणाम के द्वारा, भजन्तमीशम भक्ति में लगा हुआ, मतलब वो दीक्षा ग्रहण कर देता है और भक्ति में लगा हुआ है। भजन्तमीशम, जो अपने इष्ट की बहुत अच्छे से सेवा करता है, मतलब विग्रह सेवा बहुत अच्छे से करता है, उसने दीक्षा भी ले ली है और अपने जो गुरु के आदेश हैं, 4 नियम का पालन और 16 माला जप भी करता है, उसको क्या करना है? दीक्षा तिचेत प्रणति, उसको प्रणाम करना है, मतलब मन से और शरीर से भी प्रणाम करना है। तो इसका मतलब है जो भी दीक्षित भक्त हमें मिलते हैं, उनको जब हम मिले तो हमें ज़रूर प्रणाम करना चाहिए। ठीक है, प्रणाम करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। अभी पहले थे वो कौन थे? जो जिनके मुख पर कृष्ण का नाम आता है, उनको मन से आदर करना है। और दूसरे जो दीक्षा लेते हैं और विग्रह सेवा करते हैं, उनको क्या करना है? उनको प्रणाम करना है। दीक्षा सीते प्रणति, उनको प्रणाम करना है। और शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्य, शुश्रूषया मतलब सेवा करनी है उसकी, किसकी? भजन विज्ञ, यानी भक्ति में बहुत आगे जो बढ़े हुए हैं, जो बहुत उत्तम भक्त हैं, जो उत्तम अधिकारी हैं, उनकी क्या करनी है? सेवा करनी है। याद रखिए, सेवा करना बहुत आवश्यक है। यदि हमारे जीवन में भक्तों की सेवा नहीं होगी ना, हम तो क्या करते हैं? भगवान की सेवा करना पसंद करते हैं, भक्तों की सेवा पसंद नहीं आती है। बोलते हैं हम इनकी सेवा क्यों करें, हम भगवान की डायरेक्ट करें ना। भगवान, अब आपको एक बात बताती हूँ, भगवान अपनी सेवा से इतना खुश नहीं होते जितना कि अपने भक्तों की सेवा से खुश होते हैं। इसलिए जब भी कोई वरिष्ठ वैष्णव हो आपके समक्ष, तो उनकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर रूप गोस्वामी कहते हैं कि शुश्रूषा यानी सेवा करनी चाहिए, किसकी? भजंत विज्ञ, जो भक्ति में बहुत आगे बढ़े हुए हैं और अनन्य, सॉरी, शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्य, और निंदादि शून्य, निंदा आदि मतलब वो कैसे बढ़े चढ़े, हमको कैसे पता चलेगा कि वो बहुत आगे है भक्ति में? कैसे पता चलेगा? जब हम उसके साथ व्यवहार करेंगे और हमें पता चलेगा कि वो किसी की निंदा नहीं करता। भक्त की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है, निंदादि शून्य। देखो, संग किसका करना है? सेवा किसकी करनी है? जो कभी किसी की निंदा ना सुनता है और ना ही करता है। निंदादि शून्य, जो निंदा से या दूसरों के उपहास करने से बिल्कुल शून्य, पूर्णतया विहीन रहता है। हृदय, यानी जिसका हृदय ईप्सित संग लब्धा, ऐसे भक्तों के ईप्सित मन, हमेशा लालच रखो, इच्छा करो कि भगवान कोई ऐसा भगत मिल जाए जो कि भक्ति में बहुत उन्नत हो, जो बहुत अच्छे से नाम जप करता हो, जो बहुत प्रेम करता हो आपसे, जो बहुत अच्छे से सेवा करता हो, जो शास्त्रों को जानता हो और जो किसी भी भक्त की निंदा ना करता हो। ऐसे भक्तों को, ऐसे भक्तों की संगति के लिए इच्छा होनी चाहिए, लालच होनी चाहिए हृदय में। और अगर कभी ऐसे भक्त मिल जाए तो प्रेम से उनकी सेवा करनी चाहिए और उनका संग करना चाहिए। ठीक है, तो श्लोक समझ में आ गया। अभी हम इसकी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। ठीक है, अनुवाद। मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त भगवान कृष्ण के नाम का जप करता है, उसका मन से आदर करे। पहली लाइन, कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत, मतलब जो नाम लेता है
उसका मन से आदर करना चाहिए। उसे चाहिए कि वह उस भक्त को सादर नमस्कार करे जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है और जो अर्चा विग्रह के पूजन में लगा हुआ है। दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम्। दीक्षा लेकर जो विग्रह सेवा करता है उसको क्या करना है? प्रणाम करना है। और एवं उसे चाहिए कि वह उस शुद्ध भक्त की संगति करे और श्रद्धा पूर्वक उसकी सेवा करे जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है और जिसका हृदय दूसरों की आलोचना यानी निंदा करने की प्रवृत्ति से सर्वथा विमुख है। शुश्रूषया भजन्त भजन शुश्रूषया भजनविज्ञमनन्यमन्य निन्दादिशून्यहृदमीप्सितसङ्गलब्ध्वा। तो अब 3 कैटेगरीज बताई हैं। कौन-कौन सी बताई हैं? एक वो जिसके मुख से भगवान का नाम निकलता है, उसको हृदय से आदर देना है, कभी भी उसका अपमान नहीं करना है, कभी भी कुछ ऐसा शब्द नहीं करना है जो कि उसको हर्ट करे, हमेशा मन से आदर करना है। हमारा क्या होता है, हमारा व्यवहार में तो मन हम दिखावा बहुत करते हैं, मन में बहुत कुटिलता है। यार मन जब तक साफ नहीं होगा ना, क्योंकि मन में रहता है ना वो, बाहर से तुम्हारे व्यवहार से कभी भी खुश नहीं होगा। मन से आदर करो, कभी भी किसी भक्त को देखो, भले उसकी भक्ति में बहुत सारी त्रुटियाँ हों, भले वो बहुत सारे भक्ति से घिरा हुआ हो, भले लेकिन वो नाम ले रहा है। हमारा काम क्या है? वो जाने, उसका भगवान जाने। अगर उसकी भक्ति में कोई कमी भी है, तो भगवान और गुरु देख रहे हैं ना, हमारा क्या जाए? तो हमें क्या करना है? हमें ना दिल से आदर करना है। हम जब छोटे होते थे ना, तभी हमको ये बात बताई गई थी। एकदम छोटे अभी भक्ति में आए थे ना, तो शायद कुछ सीनियर्स ने बताया था, ये तो मुझे याद नहीं। लेकिन बोला जब भी किसी के गले में कंठी देखो और जिसको तिलक देखो ना, उसको हृदय से, मन से उसका आदर करो। और वो बात मुझे इतनी अच्छी लगती है। आज भी कोई हम नहीं भी जानते, हम दूर से देखते थे। उन दिनों में समझो आज से 25 साल पहले इतनी ज़्यादा यहाँ पर एटलीस्ट पाकिस्तान में इतनी भक्ति नहीं होती थी। इतना कृष्णा कॉन्शियसनेस अभी आया नहीं था। हम दूर से किसी को देखते थे ना कि उसने कंठी पहनी हुई है, कभी ऑटो में गुज़रता हुआ या कभी गार्डन में, पार्क में कोई दिखा जिसने कंठी पहनी हो या जिसकी शिखा होती थी, तो हम दूर से, ओह! देखो हरे कृष्णा वाला, कितना अच्छे लगते हैं ना हरे कृष्णा वाले। मतलब दिल से खुशी होती थी देखकर कि इतने सारे लोगों में ये वो व्यक्ति है जिसने कृष्ण की भक्ति को स्वीकार किया। दिल से खुशी होती थी और उसको देखते थे खड़े होकर। मतलब मन से आदर करते थे और खड़े होकर देखते थे कि भक्त कितने अच्छे होते हैं, जो भगवान की सेवा को स्वीकार करते हैं। तो हृदय से उनका आदर होना चाहिए। और दूसरे कौन है? जो दीक्षा लेते हैं, जो भगवान की सेवा जिनको करने का गुरु महाराज आदेश देते हैं। और उनको तो क्या करना चाहिए? दंडवत प्रणाम करना चाहिए, प्रणति। और जो संग किसका करना चाहिए? जो बहुत उन्नत हैं, जो अ, अपने ज्ञान में, अपने विज्ञान में, अपनी भक्ति के कार्यों में जो अनन्य भक्ति में बहुत आगे बढ़े हुए हैं और जो किसी की निंदा नहीं करते हैं, उनका हमें संग करना चाहिए। तो तात्पर्य तो हम कल पढ़ेंगे श्री प्रभुपाद जी का। आज आप सब श्लोक पढ़ के उच्चारण करके बताइए, ठीक है? समझ में आ गया ना श्लोक? आज हम क्या क्या बात पे डिस्कस कर रहे हैं? अ, जी कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण। कृष्णे हरे कृष्णा। यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम् शुश्रूषया भजनविज्ञमनन्यमन्या निन्दादिशून्यहृदमीप्सितसङ्गलब्ध्या। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। और कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण दीदी। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम् शुश्रूषया भजनविज्ञमनन्यमन्या
वाक्यमनन्यमन्या निन्दादिशून्यहृदमीप्सितसङ्गलब्ध्या। एक्सीलेंट, बहुत स्वीट। और कोई? और कौन पढ़ेगा? सपना नहीं है क्या? चलो, और तो कोई भी नहीं है जो पढ़े। दीपक, आप नहीं पढ़ोगे? आपके पास बुक ही नहीं होगी ना? हरे कृष्णा माता, बुक आए पढ़ूंगा। आहे पापा, पढ़ो। कृष्णे तीयस्य गिरितं मनसा ध्रियेत दीक्षास्ति चेत परिणतिभिश्च भजनन्तमीशम् शुश्रूषया भजनं विघ्नम् अननम् अन्य निन्दादिशून्य हृदम् एपसेता संगलबध्य। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। तो इस श्लोक के बारे में किसी को कुछ पूछना है, या जब जो अब तक हम पढ़ चुके हैं उसके विषय में कुछ बोलना है? कुछ टीका, कोई टिप्पणी, कोई बात यदि करना चाहे तो हम कर सकते हैं। हमारे पास अभी कुछ समय है, 2-4 मिनट का। जब प्रभुपाद जी ने इन श्लोकों को इतना डिटेल से समझाया है, मतलब भगवत गीता के श्लोक से कोई एक एक पेज का तात्पर्य होता है, लेकिन ये पूरी बुक है, सिर्फ 11 श्लोक हैं, और ये कितने महत्वपूर्ण श्लोक हो सकते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो श्लोक समझ में आ गया ना कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी चाहते हैं कि हम ये जो चीजें हैं वो प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारें। ये खाली सुनकर रखने वाली बातें नहीं है, इनको प्रैक्टिकली हमको करना है। और जब हम इनको करेंगे अपने जीवन में, तभी हम सिंसियरली भक्ति में उन्नति कर पाएंगे। इसलिए हमको खाली पढ़कर नहीं रहना है। और मेरे लिए भी आप प्रार्थना कीजिए, मुझे आप सब हृदय से आशीर्वाद दीजिए कि मैं इन चीज़ों को फॉलो कर सकूं, क्योंकि यदि मैं फॉलो करूंगी, जब तक हम बताने वाला जो होता है ना वो प्रैक्टिकल नहीं होता है ना, तो भक्तों के ऊपर असर भी नहीं होता। और आप लोगों का दुर्भाग्य ये है कि आप लोगों को मेरे से सुनना पड़ता है। तो अब जब तक आपको कोई अच्छा श्रेष्ठ वक्ता नहीं मिलता है, तो इतना तो आप कीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि मेरे अंदर कोई सद्गुण आए और जो मैं बताऊं तो आपको उसका असर हो और आप अच्छे से उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतार सको। तो आप सबका बहुत बहुत आभार जो मुझे अवसर देते हैं सेवा करने का। कृपया मुझे अवश्य अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। हरे कृष्णा